नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से यहाँ हल्द्वानी में गैर वैशाली क्षेत्र के जलभराव से प्रभावित कॉलोनी वासियों में स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर जो उदासीनता व्याप्त है उसे दूर करने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया। मतदान के प्रति उदासीनता का प्रमुख कारण यह रहा है कि यहाँ जल भराव से जो कॉलोनी वासियों की जो उपजाऊ ज़मीन है वो राखड़ में तब्दील हो चुकी है और कई मकानों में जल भराव के कारण जो दरारें आ गई हैं उनके मकानों को खतरा बना हुआ है। और लेकिन इस जल भराव से निजात दिलाने के लिए बनी कार्य योजना स्वीकृत हुए काफ़ी समय व्यतीत हो जाने के बावजूद कार्य आरंभ नहीं होने के कारण ये प्रभावित जनों में मतदान के प्रति उदासीनता रही। और आज इस कार्यक्रम के दरमियान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिंचाई DS रावत के स्तर से कार्य आरंभ होने के संबंध में एक पत्र भेजकर जो जानकारी दी, उससे लोगों की निराशा दूर हुई और सबने एक सामूहिक रूप से मतदान करने का संकल्प लिया। आइए देखते हैं पूरे कार्यक्रम में क्या रहा और कैसे लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत करी, उसे आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ, कृपया देखें। तो हमारा मूल उद्देश्य है कि जो भी जल भराव से प्रभावित जन जो भी हैं उनमें बाकी तो इस मुद्दे को लेकर हम संघर्ष हमारा जारी रहेगा, लेकिन आज की डेट में मतदान के प्रति जो उदासीनता है उस उदासीनता को हमें की जगह हमें मतदान के प्रति उत्साहित होना है और मतदान के प्रति जागरूकता करने के लिए हम आज जो हमारे ये सांकेतिक कार्यक्रम जो दिया गया है और घर घर चूल्हे तक हमारे आज के इस मतदान के प्रति जागरूकता कार्यक्रम की जो मैसेज है वो घर घर चूल्हे तक जाए और ये हम सबका 1 by 1 ये दायित्व बनता है, उसको सोशल मीडिया के जरिए या कैसे भी हम इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाएँ कि हम ऐसी जल भराव से जो हमारी सामने जो दहशतपूर्ण स्थितियाँ हैं उसके बावजूद हम मतदान के प्रति सजग हैं और उत्साहित हैं, ये हम चाहेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के संबंध में हमने जो बात जिस वजह से हमने ये बात कही थी कि हमने कहा था कि न तो कार्य आरंभ हुआ है और न ही कार्य आरंभ न होने की किसी वजह से हमें अवगत कराया गया। कम से कम हमें वजह तो बता दो, हमारे हिसाब से हमारी जानकारी में कोई भी ऐसी वजह नहीं है जो कार्य आरंभ करने में जिससे में बाधा हो, सारी औपचारिकताएँ हो चुकी हैं। तो इस क्रम में जब हमने प्रशासन और संबंधित विभाग से बातचीत जारी रखी कल से, तो उसका निष्कर्ष के रूप में हमें सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है, उसे भी मैं यहाँ पर पढ़कर सुनाना चाहूँगा। प्रेषक अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड हल्द्वानी, प्रेषित श्री रमेश चंद्र पांडे, सेवानिवृत्त सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, बिठौरिया नंबर 1, देवकी बिहार, हल्द्वानी। पत्रांक 139, दिनांक 17/1/2025। विषय: मतदान हेतु जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में अनुरोध। संदर्भ: आपका पत्र दिनांक 17/1/25। महोदय, उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो कि निर्वाचन अधिकारी नगर प्रमुख ऑब्लिक पार्षद हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम हल्द्वानी को संबोधित है, जिसमें आपके द्वारा पत्र के साथ संलग्न कार्यविरुद्ध संख्या मेमो 1 दिनांक 16/1/25 का संदर्भ ग्रहण करने का अनुरोध किया है। उक्त संलग्न जो कि अधोहस्ताक्षरी को भी प्रस्तावित किया गया है, जिसमें आपके द्वारा बिठौरिया स्थित गैर वैशाली क्षेत्र के जल भराव से प्रभावित कॉलोनियों की समस्या के समाधान के लिए नाला निर्माण हेतु स्वीकृत कार्य योजना का कार्य आरंभ न होने पर विभागीय एवं प्रशासनिक उपेक्षा से जल भराव से प्रभावित कॉलोनियों वासियों में नाराजगी के साथ ही
स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान को लेकर उदासीनता का भाव व्यक्त करते हुए मतदान हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु लिखा है। जैसा कि आप भलीभांति विज्ञ हैं कि मानसून अवधि में उक्त नाले में आने वाले पानी की समस्या के समाधान हेतु जिलाधिकारी महोदया द्वारा विशेष रुचि लेते हुए योजनाबद्ध प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात विभागीय स्तर से भी 2 बार कार्यस्थल पर कार्य आरंभ करने का प्रयास किया गया, किंतु नाले के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखण में स्थित भूमि पर अतिक्रमित लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया। संबंधित पक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अधोहस्ताक्षर के विरुद्ध अवमानना का वाद भी दायर किया हुआ है, जिस पर सुनवाई गतिमान है। उपरोक्त परिस्थितियों में कार्यस्थल पर कार्य आरंभ करने पर पुनः विरोध की भी संभावना रहेगी। वर्तमान में हल्द्वानी में भी नगर निगम में मेयर एवं पार्षदों के चुनाव हेतु आचार संहिता लगी हुई है, जिसमें प्रशासन एवं सभी विभागों के अधिकतर कार्मिक चुनाव संपन्न करवाने हेतु विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। विरोध की स्थिति में प्रशासन एवं पुलिस बल का सहयोग मिलने में कठिनाई होगी तथा प्रत्याशियों द्वारा भी उक्त स्थिति को लाभ चुनाव प्रचार में किया जा सकता है। अतः नाला निर्माण के कार्य को चुनाव के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने उपरांत प्रारंभ किया जाना उचित प्रतीत होता है। आप लोगों से भी अपेक्षा की जाती है कि आप सब भी मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी अवश्य करेंगे, क्योंकि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। सूचनार्थ सादर प्रेषित अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड, प्रतिलिपि जिलाधिकारी नैनीताल, नगर आयुक्त नगर निगम, निर्वाचन अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट, निर्वाचन अधिकारी पार्षद, उप जिलाधिकारी हल्द्वानी, सहायक अभियंता ड्यूटी सिंचाई खंड सिंचाई। ये पत्र हमें प्राप्त हुआ। तो बात जो थी कि वजह है, हमें वजह तो बताई जाए। तो ये वजह मैं समझता हूँ कि बहुत क्लियर ढंग से ये वजह हमें वजह बताने के साथ ही ये भी अश्योर कर दिया गया है कि निर्वाचन कार्य संपूर्ण सफलतापूर्वक संपन्न होने के तुरंत बाद हम यहाँ कार्य आरंभ करेंगे। स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान के प्रति जागरूकता अभियान के तहत हम सब एक मतदान के लिए संकल्प लेंगे। मैं संकल्प को बोलूँगा और आप संकल्प को दोहराते हुए अपना नाम लेते हुए संकल्प लेंगे। तो आप मैं रमेश चंद्र पांडे ईश्वर को साक्षी मानते हुए संकल्प लेता हूँ कि मैं नगर निगम हल्द्वानी के स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान में साहस और उत्साहपूर्ण ढंग से भागीदारी करूंगा और जो भी मेरे चीर परिचित होंगे उन्हें भी मतदान हेतु जागरूकता और मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु प्रयास करूंगा। ईश्वर मुझे इस नेक कार्य में शक्ति प्रदान करे।